तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चैन पिल्स को उछालते हुए किया था इस सिस्टम इन पिल्स की कमियों को दूर करो। तब सिस्टम इन पिल्स की कमियों को दूर करता हुआ परफेक्ट बिल बना देता है, जिस पर चैन इसे खाते हुए किया था कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तब इस पिल को खाते चैन अपने अंदर काफी एनर्जेटिक फील करने लगता है और करते हुए किया था कि वो ये पिल फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। मैं फील कर सकता हूँ कि मेरी फिजिकल बॉडी पहले से भी 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तब फोर्थ एल्डर पूछते हैं कि बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, जिस पर चैन कहता है बहुत ही बढ़िया, क्या ये पिलो और बची है। तब ये एल्डर बहुत ही फनी तरीके से कहते हैं कि क्या, जिस पर बगल वाला आदमी कहता है कि एल्डर लग रहा है उस पिल ने इसके दिमाग पर असर किया है। तब ये एल्डर कहता है कि जाओ वेरीफाई करो, जिस पर ये आदमी चैन के पास आते हुए कहता है कि बताओ ये कितनी उंगलियां हैं। तब चैन इसे एक जोर का रैप्टा चिपका देता है, जिस पर यह आदमी कहता है क्या तुमने मुझे हिट किया। तब चैन कहता था कि मैं तो बस ये दिखा रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे हाथ पैर भी अच्छे से चल रहे हैं, इसका मतलब मेरे अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। जिस पर फोर्थ एल्डर अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है कि अगर तुम ठीक हो इसका मतलब पिल का प्रोसेस बिल्कुल सही था, बस टेम्परेचर घटाने या फिर बढ़ाने में ही प्रॉब्लम हुई होगी। तब ये आदमी को कहता है कि अगर तुम ठीक थे तो फिर मुझे मारा क्यों। जिस पर चैन किया था सीनियर ब्रदर कहाँ आप ऐसे बड़े बड़े टेस्टों में ये छोटी छोटी बातें लेकर बैठ गए, बस अगली बार मेरी ऋण के बारे में थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा, वो कोई जिंदा लाश नहीं है। तब फोर्थ एल्डर कह रही ठीक है चैन तुम अब जा सकते हो, मुझे दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, अभी से 3 दिन के बाद तुम वापिस आना। जिस पर चैन भी यस एल्डर कहते हुए चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। तब फोर्थ एल्डर अपने मन में कहता है कि दिन प्रतिदिन ये लड़का मेरा कुछ ज्यादा ही वफादार बनता जा रहा है, और इतना कहते इनके मुंह से ब्लड आने लगता है। तब वो पूछता है कि एल्डर क्या आप ठीक है। जिस पर फोर्थ एल्डर कहता है कि मैं दिन प्रतिदिन बूढ़ा होते जा रहा हूँ, मैंने ये पील अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बनाया था, लेकिन पता नहीं इस प्रोसेस में मुझसे गलती कहाँ हो गई और ये फेल हो गया। मुझे लगता है वो चैन का बच्चा हमसे कुछ छिपा रहा है, क्योंकि एक फेल पिल हमेशा ही पॉइजनस हो जाता है, इसलिए उसका साइड इफेक्ट चैन की बॉडी में होना चाहिए था। तब सीन चेंज होता है और हम चैन को देखते हैं जो कि बाहर आते हुए खुद से कहता है कि फोर्थ एल्डर जरूर अपने बूढ़े शरीर को मजबूत बनाने के लिए पिल बना रहा था, क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गई है। और फिर चैन सामने पेड़ को देखते हुए कह रहा है चलो देखा जाए कि मैं सिर्फ अपने एक ही मुक्के से इस पेड़ को गिरा सकता हूँ या फिर नहीं। तब इतना कहते ही चैन एक जोरदार मुक्का इस पेड़ में मार देता है, जिससे ये पेड़ तुरंत ही टूट के गिर जाता है। जिस पर चैन कहता है कि बहुत खूब, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, आज तो सिस्टम भी मिल गया और बॉडी भी बन गई, अब तो मैं किसी भी टाइप की कल्टिवेशन या फिर टेक्निक को आराम से कल्टिवेट कर सकता हूँ, मेरी बॉडी झेल लेगी। चलो अब देखा जाए पूरे चीन सेक्ट में मुझे बुली कौन करता है। तब चैन की इतना कहते एक दूसरा लड़का यहाँ पर आ जाता है, जो आते हुए कहता है कि वो तो तुम यहाँ हो, आखिर कुछ दिनों से कहाँ गायब थे। जिस पर चैन कहता है कि जोंग तुम मुझे ढूंढ रहे थे। और फिर चैन हमें बताता है कि ये जोंग है पूरे जिन सेक्ट में मेरा इकलौता दोस्त, ये भी मेरी तरह एक छोटा मोटा वर्कर है जो सेक्ट में काम करता है और पार्ट टाइम में प्रैक्टिस के साथ साथ पुराने खंडरों में जाकर ट्रेजर को ढूंढता है। तब जोंग कह रहा है कि मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया, इसलिए मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। वैसे अपनी बताओ तो मेरे हाथ एक अच्छा प्लेस लग गया था जहाँ से मैं अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता, लेकिन पहले पहुँचने के बावजूद भी हाई लेवल के डिसाइपल ने आके वो जगह हथिया लिया। जिस पर चैन कह रहा है डोंट वरी, एक दिन तुम्हारा भी लक्ष्य चमकेगा, कोशिश जारी रखो। तब जोंग कह रहा है तुम तो जानते हो ना मुझे ये सब करना पसंद नहीं है, बट मेरे फर्स्ट मास्टर ने मरते वक्त मुझसे ये कसम लिया था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूं, क्योंकि वो अपनी गरीबी की वजह से ही अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा पाए, इसीलिए मुझे अपने मरे हुए मास्टर की इच्छा को पूरी करनी ही है। खैर ये बताओ रीन कैसी है, क्या वो ठीक हो रही है। जिस पर चैन कहता है कि नहीं, बगैर इलाज के उसका पॉइजन ठीक नहीं होने वाला। तब जोंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो दोस्त, मैं जल्द ही एक बड़ा हाथ मारूंगा जिससे हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे और फिर उन्हीं पैसों से हम रीन का इलाज किसी बड़े हकीम या फिर डॉक्टर से करवाएंगे। जिस पर चैन कहता है थैंक यू सो मच मेरे भाई, लेकिन फोर्थ एल्डर ने कहा था कि वो भी उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते, कम से कम एक डिवाइन लेवल का पर्सन इस पॉइजन का कुछ कर सकता है और फिर हाई लेवल के पर्सन से मिलने में हमारे लाखों खर्चने होंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। अब जोंग कहता है कि तब तो हमें डीन से ही बात करनी होगी, अगर डीन मान गए तो फिर इनका इलाज बिल्कुल फ्री में ही हो सकता है, लेकिन डीन से मिल पाना उतना भी ज्यादा आसान नहीं है, वो अधिकतर समय सेक्ट से बाहर ही रहते हैं। जिस पर चैन कहता है कि मिलना तो पड़ेगा ही, हमारे पास दूसरा रास्ता कहाँ है। तब जोंग कहता है कि मेरे पास दूसरा रास्ता है।
जिस पर चैन बहुत ही आश्चर्य होती है, पूछता है कि दूसरा रास्ता। तब शौक याद आई, हाँ हमारी साइड फर्स्ट सीनियर डिसाइबल सीनियर यून, वो दरअसल डेड माउंटेन के नीचे जा रही है कुछ ट्रेजर्स और हर्ब को ढूंढने के लिए, और इस काम के लिए उसे कुछ लोग चाहिए जो उसके साथ वहाँ नीचे जा सके। मैंने तो पहले ही हाँ कह दिया और बड़ी मुश्किल से तुम्हें भी साथ ले जाने के लिए उन्हें मना लिया है। जिस पर शैन कह रहा है उतनी बड़ी जीनियस हमें अपने साथ क्यों ले जाएगी। तब शौक कह रहा है तुम समझे नहीं, अगर वहाँ ज्यादा खजाना या फिर हर्ब मिल गया तो फिर उन्हें उठा के लाने के लिए लोग तो चाहिए ना। एक तरफ से मान लो हम लोग बस मजदूर की तरह जा रहे हैं, लेकिन अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता जब तक पैसे मिल रहे हो। जिस पर चैन कह रहा है कि क्या पैसे। तब शौक कह रहा है कि हाँ पैसे, हम लोग आराम से धीरे धीरे उनके पीछे जाएंगे, अगर कोई खतरा आया तो फिर वो लोग खतरे से निपटेंगे और हम लोग सिर्फ रेयर चीजों को कलेक्ट करेंगे। अगर कोई ज्यादा ही रेयर चीज हाथ लग गया तो फिर उसे छिपा कर अपने पास रख लेंगे और फिर क्या उसे आराम से मार्केट में बेचेंगे और उन्हीं पैसों से ऋण का इलाज करा देंगे। बताओ है ना मेरा आइडिया एकदम कड़क। जिस पर चैन किया था कि मुझे इस आइडिया में कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है, और फिर चैन अपने मन में किया था कि वो लेडी भी वही है, अगर गलती से दोबारा मैं उसे मिल गया तो फिर इस बार तो वो मुझे भागने भी नहीं देगी। तब शौक किया था कि अरे क्यों इतना डर रहे हो सिस्टर, ये उनकी इतनी टैलेंटेड है ये तो तुम जानते ही हो, बस उन पर भरोसा रखो, जब तक वो हमारे साथ होंगी तब तक हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस पर चैन किया था कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो चलते हैं। तब सीन चेंज होता और हम उन लोगों को देखते हैं जिन्हें डेड माउंटेन से नीचे जाने के लिए बुलाया गया था। ये सारे ही लोग टाइम से जगह में पहुंच चुके थे। जिस पर अब चैन किया था कि अरे कहाँ रह गई सीनियर, उन समय तो बीता जा रहा है। तब शौक किया था कि ओहो तुम तो मरे जा रहे हो सीनियर यून को देखने के लिए। तभी यहाँ अब एक और डिसाइबल आते हुए किया था कि तुम दोनों झिंगुर यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेट में जाओ बर्तन मांजो या फिर साफ सफाई करो, आखिर 2 वक्त का खाना भी तो तुम लोगों को खाना है। चलो जल्दी निकलो यहाँ से, हम लोग एक इम्पोर्टेंट मिशन में जा रहे हैं। जिस पर शौक किया था कि ब्रदर जो आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम लोग आप ही के साथ जा रहे हैं। तब एक लड़का धीरे से कह रहा है ब्रदर जो इन्हें हमारे साथ चलने दीजिए, क्रिटिकल मोमेंट में ये लोग हमारे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। जिस पर वो कह रहा है ठीक है मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, आने दो इन्हें भी हमारे साथ आने दो। तब इनके इतना कहते सीनियर यून भी यहाँ आ जाती है, जो आते हुए कहते क्या लिस्ट में जितने लोगों का नाम था सारे लोग पहुंच चुके हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।